भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव के संग आप जम्मो संत मन के सादर प्रणाम वंदन। मानस प्रसंग के जिन जोरदार प्रसंग में चर्चा करना है, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 55। राज देन कही दिन न बनो, मोह न सो दुख लेसो, तुम बिनु भरते भूपति प्रचंड प्रजहि प्रचंड कलेशु। अयोध्या कांड जहाँ आराधना है, जहाँ ध्यान है, जहां राम की चर्चा होना चाहिए वहां विमुख होकर बात चला थे। और मानस प्रसंग के एक सारगर्भित भूमिका दिया जाए तो भूमिका ये आए कि महंतम नारी एकमात्र कौशल्या, जिन कौशल्या मैया पर राम कस हीरा बेटला, बड़ा सरल और सहज भाव के संगहीन। और शायद एक सती मानस में माता कौशल्या जिन उपदेश भगवान राम के लिए दिए जाते ये कौशल्या गीता के नाम से आज प्रचलित थे। और ये प्रसंग में जबकि बोले सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी, जिसके जीवन में धीर हो, जिसके बोलने में राम को भी प्रेम आ जाए, ऐसी माँ कौशल्या की महानता, जिसने अपने भगवान अपने पर बोले सबसे प्रेमी राम को, अपने बेटे राम को एक बात कह रही कि राज देन कहीं दिन न बनो। राज देने को कहकर तुमको वन दे दिया गया, और जो वन दे थे ना, दुख मोले को कर नहीं है, मोहे न सो दुख लेसु, दुख मोला नहीं है, लेकिन दुख हो ही कौन ला, कलेश कौन ला होई, बोले कि तुम बिनु भरते भूपति प्रजहि प्रचंड कलेशु। और समझ ले प्यारे, मानस में माता कौशल्या कौन है? बोले बंदाओं कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। बोले मैया कौशल्या वो पूर्व दिशा के समान है, जिस पूर्व दिशा से सूर्य जब उगता है, जब सूरज उगते ना तो जगत के उजाला के लिए उठे। इसने माँ कौशल्या रामकस बेटल हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। और माँ कौशल्या की महानता तो वो महानता है जिसने दीर्घ को लघु कर दिया। बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। और ऐसी माँ कौशल्या ने अपने भाव में कहा राज देन कही, राज्य देने को कहकर तुमको दिया क्या जा रहा है? वन। और माँ कौशल्या के साथ साथ एक राज्य मांगा। एक चीज माँ केकई के बारे में चर्चा आती है कि माँ केकई ने कहा राजा दशरथ से, बोले जब कोप भवन में माँ केकई राजा दशरथ के सम्मुख खड़ी है, दोनों जनमन खड़े एक दूसरे सन गोठियात, राजा दशरथ कथे केकई कोप भवन में खुश रहे कोनो कारण है? और का अयोध्या में खाए पिए कमी पड़ गए? अब बोल, तो अगर कुछ चाहिए मांग, अयोध्यापति राजा दशरथ तो देना चाहिए, ते मांग। माता के कई स्वर्ण आभूषण सब लोग फेंक के छोड़ के रखे और एक ही बात की, अगर आप कुछ देना चाहते हैं। लेकिन मुझे तो संदेह भी होता है। बोले कैसा संदेह? मांग मांग कहथस लेकिन देवस नहीं, मांगू मांगू पै दिन कही। बोले मोल मांग मांग कथस लेकिन देवस तो नहीं। बोले कबहू देहू न लेहू, देन कहूं ते मोला दे के कार, लेकिन तुर मन में भी संदेह है राज महाराज। बोले अब मैं कैसे ना मांगो? और हाँ देना है, 2 वरदान दे। 2 वरदान में एक राम को तापस बेस विशेष उदासी, परमात्मा को 14 साल का वनवास। अब माता कौशल्या की महानता देखें। बोले माँ केकई और माँ कौशल्या है कौन? तो मानस के आध्यात्मिक भाव में एक भाव आती है, जहां गोसाई जी महाराज बड़े भाव के संग सरलता में लिखते हैं माँ कौशल्या जिसको पूर्व दिशा कहा गया। और संस्कृत के वचनों में अगर देखा जाए तो माँ कौशल्या कौन? बोले ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, बोले सुमित्रो उपासनात्मिका, कर्म शक्ति क्रिया शक्तिष्ठ केकई। यहां तक कि राजा दशरथ जी महाराज को वेद कहा। बोले वेदो दशरथो नृप। और मानस में एक बढ़िया बात यह कि मां कौशल्या कौन? बोले ज्ञान शक्ति है। ज्ञान वो जे ज्ञान रूपी राम लपन जीवन में ला दे, ये वो ज्ञान है। और ये वो ज्ञान के स्वरूप रखने वाला मैया कौशल्या, जिन ज्ञान रूपी राम लपन जीवन में अपन सामने रखे है। और एक क्रिया, और क्रिया के जीवन में दोष अनेक आते हैं प्यारे, अनेक दोष आ सकते हैं। और यहां एक बढ़िया बात है कि माँ केकई के जीवन की क्रिया कैसी है? बोले जहां क्रिया के जीवन में दोष आ जाए और वेद जैसे राजा दशरथ के बातों का ना माना जाए। माँ केकई तो वंदनीय तब हुई जब देवर्षु संग्राम में राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए रण पर दौड़ गई। और माँ कौशल्या तो निंदनीय तब हो गई जब राजा दशरथ के मतलब वेद के हिसाब से ना चलना चाहिए। इसलिए इस भाव में एक चीज और कहना चाहूं कि जिन दिन कर्म वेद के अनुसार चले के चालू हो जाते ना, वो दिन वो वंदनीय हो जाते। और जिन दिन कर्म वेद अपन हिसाब से चलाना चाहते, वो दिन वो निंदनीय हो जाते। माँ के कई चाहते अच्छा हो, राज्य के हित हो, पर माँ कौशल्या, बोले माँ कौशल्या सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बोले वो मैया है जिस मैया ने अपने बेटे को बोले देश के लिए, राज्य के लिए, ब्रह्मांड के लिए समर्पित करना चाहती है। राज देन कहीं दिन न बनो। अब राज्य देना के चर्चा है इस तो मानस में बड़ा कन जगह राज्य देख चर्चा है
और राज्य दे देख अलग अलग भाव मनु और मैया शत्रुपा जब दोनों जन मन राज्य दिस अपन संतान ला तो कैसना बरबस राज सुत ही सब दिन ना पूरा राज्य दे दिस अपन संतान ला और नारी समेत गवन बन किन्ना नारी के सन बन में निकले केवल और केवल आराधना के लिए। एक ठनईस जहां सत्य केतु अपन ज्येष्ठ पुत्र की ही प्रताप भानु ला बोले राज्य तोला संभालना है और राज्य संभालने वाला प्रताप भानु जेठ ही सुत ही राज नृप दिन्हा हरिहित आप गमन बन किन्हा। और मानस में एक अद्भुत बात तो और आई जब राज देने की चर्चा आई बोले मंत्रियों ने राजा बैठा दिया। कब किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव महाराज को सिंहासन दिया गया और जब सुग्रीव जी महाराज को सिंहासन दिया गया तब बात आती है कि मंत्र ही बोले मंत्री मन देखिस मंत्र ही पुर देखा बिनु साई बिना राज्य के का राज चल सकते बिना राजा के तो राजा चाहिए तो राजा बर एक काम करे जाए बोले महाराज आप बैठोगे आप इसके उत्तराधिकारी हो दिन है मोही राज बरी आई बैठा दिया गया। एक राज देने की चर्चा आई बोले कब जब हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का प्रस्ताव लेके रावण के सामने खड़े होकर रावण से कहा बोले रावण अगर तुम राज चाहते हो तो एक काम करना बड़े सरल उपाय दे दूंगा आपको बोले राम चरण पंकज उर्धरहु रामचरण में गिर जा ओकर बात का होई बोले लंका अचल राज तुम करहु लंका में अचल राज करबे तक काय करे लगी राम ला अपनाए लगी जहां राम दूर होने वाले हैं वहां हनुमान जी महाराज ने कहा अपना लो। और एक राज्य की चर्चा मानस के शुरू से पहले कह दूं मैया कौशल्या के सामने भगवान राम जाकर खड़े हुए और मैया कौशल्या के सामने बड़े विनय भाव से कहा माँ तोर लल्ला तोर बेटा राम तोर आघूम खड़े हवे बड़ा खुशी हुई इस मैया में तोल देखे माँ कौशल्यापन राम ल दोनों कर गाल ल पकड़ के कथी हे ये अयोध्या के सूर्य जे मोर बेटा मोर राम मोर नाखी के तारा मोरा घूम खड़े है आहो भाग्य है मोर किस्मत बड़ की भाग मानी दाइयों कि मोर बेटा राम अयोध्या के राजा बन ही और जा बेटा एक काम कर कथे अब राजा बनने वाला माँ के हृदय गदगद है एक काम कर जा और जा के बने नहा और नहा के खा के आ राज्य के सिंहासन की तैयारी करना है। भगवान राम कथे मैया तो लेखन बात पूछे बड़ा हूँ काय बात बोले बात अतकी है पिता दिन मोह कानन राजू राजा तो बनने वाला हूं लेकिन कहां के राजा बोले मैं वो राजा बनने वाला हूं जहां दुनिया के राजा बनने पर इनकार करते थे मैं वो जंगल के राजा बनने वाला हूं तोर बेटा राम राजा बनने वाला है। और जानता जंगल के राजा कौन होते बोले कौन बोले शेर और मैं वो शेर के बराबर हूं जहां खाना खाए के पहले नहाए की जरूरत नहीं पड़े मैं जंगल के राजा बन के जाता हूं किस्मत वाला ना दाई। माँ कौशल्या कथे ओ हो राम तभे लगीस राज देन कहीं दिन न बनू तभे तो भूलियार दिस राम। भगवान राम केवल और केवल करुणा से मैया कौशल्या निहारत है। माँ कौशल्या कथे तकलीफ मोला नहीं है दुख मोला नहीं बोले लेस मात्र भी दुख नहीं है। अच्छा कैसे दुख नहीं होगा बताइए जब भरत जी महाराज को दुख होगा राजा दशरथ को दुख होगा यहां तक कि प्रजा को भी दुख होगा तो जब राजा कलेश में जही तक अवकर नारियल नहीं होई भाई पत्नी है 7 फेरों का कसम लिया है वादा है उनका और अगर पति को बीमार हो जाए पति के बीमार होने के बाद पत्नी ही होती है जो उसका सेवा के लिए दिन रात रोती है और लगी रहती है। मैया कौशल्या ने कहा बोले मुझे दुख नहीं है बोले क्यों क्योंकि राजा की पत्नी सबसे पहले है एक राजरानी पहले है और राजरानी का कर्तव्य होता है बोले अपना बेटा से पहले राज्य को अपना बेटा माना जाता है। मैंने इस राज्य को अपना बेटा माना है और मैं खुश हूं कि मेरा राम वन को ले जा रहा है। लेकिन भरत भूपति अप्रजा ये तीनों के बीच में इसे काय कलेश आने वाला है तो पहले क्लियर कर दूं कि भरत जी महाराज के जीवन के काय कलेश से बोले भरत जी के जीवन में कलेश तो तब ही कि जे दुनिया रामला जब थे जैन दुनिया रामला जब थे वो राम भरत ला जब थे जग जप राम राम जप जे ही बोले दुनिया जिस राम को जपती है राम उस भरत को जपते हैं और जब राम और भरत एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो सोच कर देखिए वहां की प्रतिक्रिया क्या होगी। और विचार करने वाली बात यह है जिस भरत जी महाराज ने बोले ऐसे संत ऐसे प्रखर संत हैं और संत शिरोमणि हैं जिसने एक बात तो कह दिया अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण जन्म जन्म मुनि राम पद जब भी मिले मोला जीवन में केवल रामचरण मिल जाए और जिस दिन रामचरण मिल जाही ना वो दिन मोल दुनिया के कोई संपत्ति प्यारा नहीं है। अत का भाव रखने वाला भरत जी महाराज अब कलेश ओकरे जीवन में हो ही काबर दुख के बात तो ये है कि भरत जी महाराज ने निहाल में है मालूम नहीं है कि भगवान राम ला 14 साल के वनवास
जब मालूम चली कि मोर दाई के कई मोलारा सिंहासन में बैठारे बर मोर एक भैयल खड़ दीस और खड़ीते खड़ीस ओला घर ले बहरी निकाल दीस। अरे कहीं नहीं, बराबर बांट लेते हैं। पर नहीं, उत्तराधिकारी अगर मुझे बनाने के लिए मेरी मैया ने अगर राम को निकाला है, बोले मैं इस पाप का सबसे बड़ा भोगी हूं। भरत जी महाराज यही सोचकर केवल और केवल कलेश के उस कुएं में जाकर घुसते रहेंगे। दूसरा भाव आया कि बोले राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में कलेश कैसे होगा। बोले राजा दशरथ के जीवन में कलेश यूं कि भरत जी महाराज कलेश में डूबे, ठीक है। और वैसे बतला दूं कि भगवान राम को 14 साल का वनवास, मानस में कहते हैं कि 14 साल का वनवास भगवान राम को हुआ। बोले नहीं, 14 साल का वनवास अगर किसी को हुआ तो भरत जी महाराज को हुआ। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि भगवान राम के साथ तो उसके भैया लक्ष्मण थे, ओकर सन ओकर पत्नी मां जानकी रीस, लेकिन भरत जी महाराज तो वो संत है जिसने राम के बन जाते ही स्वयं को नंदीग्राम में 14 साल तक रखा। ये है भरत जी महाराज का त्याग। और ऐसे त्याग रखने वाले भरत जी महाराज क्या कलेश में नहीं डूब पाएंगे? बोले वही कलेश में डूबने वाले हैं। दूसरा कहा राजा दशरथ के लिए, बोले राजा दशरथ जी महाराज वेद हैं, जिन वेद आए वो वेद जिनला राम ला मांगे पर कीस, तुम बोले राम ला मांगे पर 23,000 साल के तपस्या हो गए, चाहूं तुम ही समान सुत, जब भी मोल बेटा मिले तोरे चसन मिलना चाहिए तब बनही। अतका कहने वाला जे दुनिया के जन्मदाता है, दुनिया के सृजन करता है, ओला अपन बेटा बनाए के साहस करे के अवसर मिलीस, ओला अपन बेटा के रूप में पाए के अवसर मिलीस, और किसना होना चाहिए। तो अयोध्या में दूठन राजा बड़ा जोरदार है, एक राजा भागीरथ, एक राजा दशरथ, और दोनों के नाम के पाछू रथ लगे प्यारे, दोनों के नाम के पाछू में रथ लगे हैं। और ये दोनों के नाम के पाछू रथ लगे तो एक क्वालिटी बतला दूं, भागीरथ वो है जिसने भगवान शंकर की जटा से गंगा को उतार दिया, वो भी जग कल्याण के लिए। और राजा दशरथ वो है जो दुनिया के कल्याण के लिए राम को अपना बेटा बना के उतार दिया। ये राजा दशरथ जी महाराज। अब कलेश कैसे होगा? बोले बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुड़ा तो दीन दयाल, जिसके बिछड़ने मात्र से राजा दशरथ का प्राण चला जाए, ऐसा भाव रखने वाले राजा दशरथ जी महाराज से जब राम दूर हो जाएंगे तो कैसे उनके जीवन में कलेश ना होगा। और वैसे बतला दूं कि राजा दशरथ के लिए भरत जी महाराज और राम दोनों एक ही है, दोनों जन एक बरोबर है। एक स्पष्ट कर दी अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी महाराज, बोले मोरे भरत राम दुई आंखी, राम भरत मोर दू आंखी, सत्य कहूं मैं शंकर साखी, भगवान शंकर की शपथ कहकर कहता हूं कि मेरे लिए भरत और राम दोनों एक ही है। तो जब दोनों मन एक ही तो राजा बने भरत बनी सोई, क्या तकलीफ रही सोई? बोले राजा दशरथ ने नहीं कहा, पर राजा दशरथ बोले राम के जाने के बाद कैसे हो जाएंगे? बोले वैसे जहां फनी बीनू मनी जिमी जल बीनू मीना, बोले जेन प्रकार ले, बोले एक नाग, बोले एक सर्प मणि के बिना नहीं रह सके, जेन प्रकार ले मछली बोले जल के बिना नहीं रह सके, वैसने जिए ही मैं तोर बिना नहीं जी सकूं, तोर अधीन हो, और जब तक तेरी देवे तो घर का काम के प्रजा के लिए दुख होगा, प्रजा के लिए कलेश। बोले जहां लोकमत ना हो, जहां लोकमत ना हो वहां राजा भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब तक प्रजा के चाहत से राजा नहीं बने, या तो अगर विरोध हो जाते या तो प्रजा 5 साल तक नाखुश रहते। तो राजा ऐसे बनाया जाए जो राजा सबके हित के लिए हो, और राम को देखते ही जो राम के प्रिय हो जाए वो राम है। इसीलिए मानस में एक बढ़िया बात कि जासु वचन, बोले जिसके वचन मात्र से जग कल्याण का बात हो जाए, ऐसे भगवान राम बोले तुम ही बिनु भरत भूपति प्रज ही प्रचंड कलेशु। और एक अद्भुत बात कह दूं, माँ कौशल्या ने यह भी कहा, बोले पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरहु सेवी। बोले बन के देवता बोले एक बाप हो जाते, एक दाई बन के देवी, ये अवतका कन के सेवा करे का अवसर मिल ही राम। थोड़ बड़ बात है, सोचना तो ला है, विचारना तो ला है। समसामयिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, माँ वो महान होती है जिस माँ के जीवन में 18 साल अपने बच्चे को पालने के बाद आखिरी में जब उसका बेटा देश की सेवा के लिए आर्मी की तैयारी कर रहा हो और माँ कह दे, बोले मोर लाल देश के सेवा करे बर जही, और जे दिन वो दाई अपन लइकल देश के सेवा बर करे बर भेज थे, वो सबसे महान दाई होते। और ये महान दाई में एक आखिरी सारांश कहते कर चल हूँ कि माँ बोले संतान की परवरिश करना किसी साधना से कम नहीं, संतान की परवरिश करना किसी साधना से कम नहीं, और माँ बाप की सेवा और आज्ञा करना किसी आराधना से कम नहीं, किसी आराधना से कम नहीं। बोल राजा रामचंद्र की जय।